हेलो जी। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी जो सामान्य हिंदी है उसमें सामान्य जो हिंदी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसमें से ज़रूर पूछा जाता है। इसमें हमारे प्रश्न रहने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सब से संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। इससे पहले वाली एक वीडियो और मैं बना चुकी हूँ, उसमें हमने 45 प्रश्न कवर किए थे और आगे के बचे हुए कुल मिलाकर दोनों वीडियो के दौरान हमारे प्रश्नों की संख्या रहेगी 101। तो ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से एंड तक। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अगर आपको इनका आंसर आता है तो कमेंट में डालकर है साथ साथ आप बता सकते हैं, और एंड में भी बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए। तो जी इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा रहेगा कोई। कौन क्या है? प्रश्नवाचक है। वह क्या है? निश्चयवाचक है। और जो क्या है? संबंधवाचक है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? यह घोड़ा अच्छा है। तो आपने भी अपना आंसर लिख लिया होगा। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। यह एक सार्वनामिक शब्द है। सार्वनामिक शब्द कैसे है? क्योंकि यह घोड़े की क्या बता रहा है? विशेषता। संज्ञा शब्द से जब पहले कोई सर्वनाम आ जाता है तो वह सर्वनाम न रहकर बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम कोई, कौन, जो, वह। इसमें आपका आंसर आया है जो, तो बिल्कुल सही जवाब है। जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें जैसा आता है जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इसमें आपका आंसर बिल्कुल सही आया होगा, ऑप्शन ए कि विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 और आगे एक ऑप्शन और है 6। आपका आंसर ऑप्शन बी है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। 4 होते हैं। कौन कौन से होंगे? संख्यावाचक विशेषण होता है, गुणवाचक है, और परिमाणवाचक और सार्वनामिक यानी संकेतवाचक विशेषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें प्रश्न रहने वाला है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। विशेषण शब्द का चुनाव करना है। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। इसमें विशेषण आपका जवाब सी है, तो बिल्कुल सही है। थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। भलाई, मिठास ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और स्वयं ये क्या है? स्वयं ये हमारा है अव्यय। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। विशेषण बताना है, इसमें से कौन सा होगा? आपने अपना आंसर लिख लिया तो मिला लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सच्चा। शीतलता, नम्रता, मिठास ये तीनों की तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला हमारा प्रश्न निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है उसका भेद चाटिए। यानी वाक्य दिया गया है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। कुछ शब्द बताना है, गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आपका भी यही है, तो बिल्कुल सही जवाब है। आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा इसमें प्रश्न है आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द कौन सा विशेषण है ये बताना है। आलस्य का विशेषण क्या बनेगा? आलस्य, आलस्य, आलसी, आलसीपन। तो आलस्य शब्द का विशेषण हमारा होगा ऑप्शन सी आलसी। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन, कुछ। गुणवाचक विशेषण बताना है, इसमें से कौन सा है? ऑप्शन बी आपका जवाब बिल्कुल सही आया है। नया एक क्या है? गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। विशेषण इसमें रहेगा हमारा आंसर निपट।
मात्र क्या है, ये अव्यय है, और खर्च भी क्या है, अव्यय है। चुपचाप, ये तीनों के तीनों शब्द क्या हैं, अव्यय हैं। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा, मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो विशेषण शब्द मानव का होगा मानवीय। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कर्ष का विशेषण होगा अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट, उत्कीर्ण। तो जी उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो आदर शब्द से उपसर्ग विशेषण बनता है आदरणीय। संस्कृति का विशेषण बताना है संस्कृत, सांस्कृत, सांस्कृति, संस्कृति, सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण इसमें से क्या होगा, तो संस्कृति का विशेषण होता है ऑप्शन डी। आपका ये है तो बिल्कुल सही है, सांस्कृतिक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु शब्द का विशेषण बताना है पाश्विक, पशुता, पशुपति, पशुता। तो पशु का रहेगा पाश्विक। ये थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ सही नहीं है, सही क्या होगा, पाश्विक, इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा। विशेषण शब्द बताना है, तो इसमें विशेषण क्या होगा, फुफेरा, ऑप्शन डी। जो तीन हमारे हैं, सौंदर्य क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, बेकारी ये भी एक संज्ञा है, वृक्ष भी एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, प्रिय वैरी। तो आप भी अपना आंसर सोचकर लिखते रहें और ज़रूर बताइएगा आपके कितने आंसर इसमें से सही हो पाए। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। आपने आंसर लिख लिया होगा, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन होगा डी, बैरी। देखिए, प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि भी और प्रिय मित्र भी, लेकिन प्रिय वैरी कभी नहीं हो सकता। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तुमने अच्छा काम किया जो आ जाए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, ये बताना है। इसमें आंसर मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी, वह स्थान बहुत अच्छा है। अब स्थान की क्या बता दी है, विशेषता। तो विशेषता जहाँ पर भी प्रकट होती है वहीं पर क्या होता है, विशेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है धातु। धातु कैसे होती है, जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पर लिखना, लिखना, पढ़ना, खाना, बोलना, चलना। लिखना लिख दिया, इसमें ना प्रत्यय लगाया है, तो जो लिख है ये क्या है, धातु है, क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है, धातु। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना। अनुकरणात्मक क्रिया इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये क्रिया इसमें हमारी है झुठलाना, एक अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। फड़फड़ाना है, मिमियाना है, हिनहिनाना है। जहाँ पर एक शब्द दूसरे शब्द का अनुकरण करता हुआ नज़र आता है तो वहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया पाई जाती है। जैसे कि फड़ और फड़ 2 बार आया, मिम मिम 2 बार आया, हिन हिन 2 बार आया, इस तरह से। भिन भिनाना भी इसी प्रकार से आएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। तो आपको ये आ गया होगा समझ में। इसका ऑप्शन सी आंसर आपका है तो बिल्कुल सही जवाब है। हाथी सोता
होना चाहिए था सोती नहीं, क्योंकि हाथी एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी है, तो बिल्कुल सही है। किसी भी काम के होने का बोध हो उस शब्द को हम कहेंगे क्रिया। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करना है। ये बताना है कि भूतकाल का ये कौन सा भेद होगा, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत। मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पूर्ण भूत, क्योंकि खाने का काम पूरा हो चुका है। सामान्य भूतों में क्या होता है, क्रिया का सामान्य रूप पाया जाता है। आसन भूत में क्रिया अभी अभी पूरी हो चुकी होती है, और संदिग्ध भूत में भूतकाल में क्रिया के होने न होने में संदेह पाया जाता है। अगर आपको काल के बारे में किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो इसके बारे में वीडियो इसमें बना रखी हैं, आप देख करके वीडियो में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे। इसमें बताना है वर्तमान काल की क्रिया किस वाक्य में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। अगर यही है तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ क्रिया अभी हो रही है। उसने फल खा लिए थे ये भूतकाल है। अचानक बिजली कौंध उठी ये भूतकाल है। कल वे आने वाले थे ये क्या है, भूतकाल। अगले की बात करें तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? इस तरह के प्रश्न भी पेपर में आए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो मुझे लगा ये वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए, आपके बड़े ही काम आने वाली मुझे लगी। तो जी चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही में किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका है या असमापिका है? तो इसमें हमारी क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। उड़ रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कर्म नहीं है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में हो रही है, सामान्य भूतकाल में हुई थी ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उसने पुस्तक पढ़ी थी। उसने पुस्तक पढ़ी है ये आसन भूतकाल है। उसने पुस्तक पढ़ी थी ये पूर्ण भूतकाल है। उसने पुस्तक पढ़ी होगी ये संदिग्ध भूतकाल है। आगे की बात करें तो इन निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चलिए वाक्य देखते हैं। गेहूँ पीस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। वाक्य में अकर्मक क्रिया बतानी है कि कौन से वाक्य में है। ऑप्शन ए है इसका आंसर, गेहूँ पीस रहा है। मैं बालक को जगवाता हूँ ये प्रेरणार्थक क्रिया है। मदन मोहन को हंसा रहा है ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। राम पत्र लिखता है ये सकर्मक क्रिया है। अगला इसमें हमारा प्रश्न है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो इसमें बताना है कि सामान्य वर्तमान काल कौन सा है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा वह कलकत्ता जाता है। वर्षा हो रही थी ये भूतकाल है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा ये भी भूतकाल है। सीता बाजार जाती होगी ये संदिग्ध भूतकाल है। अगले की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो अकर्मक क्रिया हमारा आंसर इसमें रहेगा ज्योति रोती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला इसमें हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। क्रिया विशेषण इसमें से बताना है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, धीरे धीरे।
यहाँ पर क्रिया की विशेषताएं बताई जा रही है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। चलना क्या है? क्रिया, और इसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। सूर्योदय नीला विगत। अगले की बात करें तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के भेद कितने होते हैं? तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे? क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और निपात या अवधारक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वह धीरे से बोलता है। बोलना एक क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है? धीरे से। तो ये क्या है? इसमें क्रिया विशेषण। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था है। बृहत शब्द विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था है बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तम, बृहत्तर। तो इसमें इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है, तो बिल्कुल सही जवाब है बृहत्तम। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक मूल अवस्था, जैसे कि वृत्त क्या है? मूल अवस्था। उसके बाद उत्तर अवस्था होती है, फिर उत्तमा अवस्था होती है। उत्तर अवस्था में जैसे कि बृहत्तर, और उत्तम अवस्था, उत्तमा अवस्था में होता है बृहत्तम। अगले की बात करें तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरा अवस्था बतानी है। उत्तरा अवस्था यानी कि सेकंड नंबर पर जो अवस्था होती है उसको कह सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन सी होगी? घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। तो शब्द को ध्यान से देखना है। घनिष्ठ है तो घनिष्ठतर तो नहीं हो सकता, और घनिष्ठतम भी नहीं हो सकता। उत्तरा अवस्था होगी तो क्या होगी? घनिष्ठतर। अगले की बात करें तो संबंध कारक का चिन्ह बताइएगा। में, पर, के लिए, रा, रे, री, से। देखिए इसमें ऑप्शन ए में पर होता है अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, के लिए होता है संप्रदान कारक का, से होता है कर्ण कारक और अपादान कारक का। तो बचा इसमें सी, रा, रे, री, ना, ने, नी, का, के, की। ये किसका चिन्ह होता है? संबंध कारक का। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? अब 2 तरह के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी की बात करें तो ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी कहते हैं। जैसे कि लड़का एक विकारी शब्द है, इसका हमने लिंग चेंज किया तो लड़की, और वचन चेंज किया तो लड़के, इस तरह से। और अविकारी की बात करें तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं यथा, ये क्या है? अविकारी है। आज, परंतु, ये तीनों के तीनों क्या हैं? अविकारी। और हमारा आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन डी, लड़का। सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण कौन सा है? सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण कौन सा है ये बताना है। तो इसमें हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, अनिश्चित संख्यावाचक है। यानी कि लोगों की संख्या निश्चित नहीं थी, लगभग आसपास 20 थे। संख्या है लेकिन अनिश्चित है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल। तो जो क्रिया अभी हो रही है, पूरी नहीं हुई है, चल रही है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। नेक्स्ट की बात करें, आगे इसमें है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। तो इसमें इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तेज क्या है? एक क्रिया विशेषण है। और पहला ये क्या है? विशेषण हमारा कौन सा है? ये संख्यावाचक है। बुद्धिमान एक विशेषण शब्द है, और मीठा भी क्या है? एक विशेषण है। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द जयचंदों में संज्ञा बतानी है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। देखिए वैसे तो जयचंद अगर अकेला शब्द आता तो ये व्यक्तिवाचक होता, लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के तरह अनेक किसी भी व्यक्ति के गुण अवगुणों को प्रकट करना शुरू कर दे,
उसी से मिलते जुलते गुण अवगुण विशेषताओं को प्रकट करने लगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जयचंद यहाँ देशद्रोहियों का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, ये बताना है कि वाक्य में कौन सा कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उसके लिए खेद है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, कर्ण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या कर्म कारक है। अब चलिए इसमें हमारा ये देखिए ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कर्म कारक है। को का चिन्ह किसके लिए आता है? कर्म कारक के लिए। तुम्हें क्या चाहिए दे रेखांकित का सर्वनाम भेद बताना है। क्या हमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है। तो आपका आंसर बी है, तो प्रश्नवाचक बिल्कुल सही जवाब आपका है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। रेखांकित में विशेषण बताना है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है या परिमाणवाचक है। आधा लीटर बताना है, तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। आपका आंसर ऑप्शन सी है, तो क्रिया विशेषण बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला हमारा प्रश्न है, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक है। तो जी इस वाक्य में हमारी जो क्रिया रहने वाली है वो क्रिया इसमें है हमारी अकर्मक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 8। वाच्य है, ये वाक्य नहीं है, ध्यान से प्रश्न को सुने। तो जी वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, आपको आता होगा। अव्यय के हमारे 5 भेद होते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य अव्यय से पूरा होगा? आज धन कोई नहीं पूछता, यानी कि सही इसमें से अव्यय शब्द कौन सा होगा? के बिना, साथ, तक, कहाँ। तो इसमें आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, इसमें के बिना बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका यही आया है तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम इसमें से किस में है? तो ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये है तो आप भला तो जग भला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण इसमें से बताना है, शिवेश, शंकर, शैव, शैल। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। शिव का विशेषण क्या होता है? शैव। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहुंच गया में बताना है कि कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें जो पहुंच गया है, इसमें एक तो पहुंचना और एक जाना, 2 क्रियाएं साथ में आई हैं, तो ये हमारी है संयुक्त क्रिया। अब हम इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन हमारे हैं ने, को, से, के लिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और आपको इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना है।
ये वीडियो बड़ी ही काम की है। तो वीडियो अच्छी लगते हुए तो इस पर आप कोई कमेंट भी ज़रूर किया करो कि ये कैसी वीडियो है। अच्छी है तो अच्छा कमेंट किया करो, नहीं है तो चाहे इसको कैसा भी कमेंट आपके मन में आए वो करें ज़रूर, अपनी राय इसमें ज़रूर लिखें। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।